Hello, dear students. I am Bharat Singh. Today I will teach you class 12th English Prose chapter number 1st. Name of the chapter is A Girl with a Basket. In last video I have taught you from here and today I will teach you from here. Last video I taught you to here and now, and in this video I will teach you from here. Okay student, please open your book. Monkeys, some of them. When a writer came to a station, जब राइटर एक स्टेशन पर आते हैं तो ये वहाँ का सीन है. वहाँ कुछ मंकीज बंदर है. Monkeys, some of them, mothers with babies clinging to them and riding under beneath swing of trees at the station looking for food. बंदर हैं कुछ, और कुछ उनमें से बंदरों में से कुछ माताएं हैं जिनके साथ उनके बच्चे हैं. बच्चे उनके नीचे उनकी पेटी से चिपके हुए हैं. एंड राइडिंग अंडर beneath, और उन्हीं के नीचे चिपके हुए वो सवारी कर रहे हैं. जहाँ माता जाती है माता के साथ ही बच्चे जा रहे हैं. स्विंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, पेड़ों पर से स्टेशन पर उछलते हैं. लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में. स्टेशन पर बहुत से बंदर हैं और उनमें से कुछ माता हैं और माताओं के नीचे उनके बच्चे चिपके हुए हैं और जो उनकी माताओं के साथ साथ चल रहे हैं. सभी बंदर पेड़ों से, कुछ बंदर पेड़ों से उछलते हैं, स्टेशन पर आते हैं खाने की तलाश में. द विलेज वी पास्ट, द विलेज में जिस गाँव से वी पास्ट गुजरे, हैड बॉल मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड कॉर्डन. जिन गाँवों से हम गुजर रहे थे उनकी गाँव की दीवारें, जो दीवारें थीं मेड ऑफ मड, मिट्टी से बनी हुई थी, मिक्सड विथ वाटर, पानी से मिलाकर, एंड कॉर्डन, गाँव के गोबर से. जिस गाँव से होकर हम गुजरे थे उन गाँव की जो दीवारें थीं, मकानों की दीवारें थीं, वो मिट्टी, पानी और गोबर से मिला के बनाई हुई थी. देयर पीक्ड रूफ वर थैच बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर. देयर पीक्ड रूफ्स मतलब उनकी जो छतें थीं, कच्ची दीवारों के ऊपर जो छतें बनाई गई थी वो घास फूस से मिलाकर बनाई गई थी, छप्पड़ बनाए गए थे, थैच बनाए गए थे. बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, बम्बू ने बांस पे बांधकर, बांस के पोल बनाकर, घास के बंडलों से छप्पड़ के द्वारा वो छत्ते बनाए हुए थे. डेड डे द पम्पकिन वाइन्स डेड ग्रू ओवर देम वर इन ब्लू ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स. डेड डे कहता उन दिनों तरबूज की बेलें थीं. डेड डे द पम्पकिन वाइन्स में तरबूजों की बेलें, पम्पकिन या कद्दू जिसे बोल सकते हैं, पम्पकिन मीन्स कद्दू. डेड ग्रू ओवर देम, उन पर उगी हुई थी. बर इन ब्लू, उन पर फूल खिल रहे थे. ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो में पीले पीले फूल खिले हुए थे. ओवर ड्रैप वॉल्स मतलब ढालू दीवालों पर गांव के लोगों ने कद्दू की बेलें उगा रखी थी और उन पर बहुत सुंदर सुंदर पीले पीले फूल खिल रहे थे. At one station, my routine of talking with the people was interrupt. At one station मैंने एक स्टेशन पर, my routine of talking मेरे बात करने का रूटीन with the people उस व्यक्ति के साथ was interrupt मैंने रुक गया. जैसे मैं एक स्टेशन पहुंचा जिससे मैं बात कर रहा था, मेरे साथ एक व्यक्ति था जिससे मैं अंग्रेजी में बात कर रहा था, ये राइटर कह रहे हैं. जैसे मैं एक स्टेशन पर नीचे उतरा उस व्यक्ति से मेरी बात करने का जो कंटिन्यू जारी थी वो बंद हो जाती, रुक जाती है, बाधा आ जाती है उसमें. एज सुन एज आई अलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, जैसे ही मैं स्टेशन से नीचे उतरा, अलाइटेड में नीचे उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप, गैदर अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया. दे वर सेलिंग बास्केट हैंड वूमन रीड बास्केट विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स. देवबर सेलिंग बेच रहे थे बास्केट, टोकरियाँ जो हाथ से बुनी हुई, हैंड वूवन में हाथ से बुनी हुई टोकरी. रीड बास्केट
एक बहुत सुंदर बास्केट बेच रहे थे विद सिंपल डिजाइन, एक साधारण डिजाइन वाले एंड पैटर्न नमूने की। बच्चे हाथ से बुनी हुई सुंदर रेड बास्केट बेच रहे थे जो उनकी हाथ से बुनी हुई थी और काफ़ी सुंदर थी और सिंपल डिजाइन वाली थी। दे हेल्ड बास्केट हाई shouting words I did not know what conveying unmistakably their desire। ये बच्चे हाथ में पकड़े हुए बास्केट को जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे, साउंड वर्ड्स यानी जोर से बोल रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि हमारी बास्केट खरीद लो। अब यहाँ राइटर बोले बट आई डिड नॉट नो, लेकिन उनकी समझ में नहीं, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो जिस भाषा में बच्चे बात कर रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, मैं उनकी बात को समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा था कि इनकी इच्छाएं क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence। इधर ये वो बच्चे हैं, उन शरणार्थियों के बच्चे हैं कि दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थियों के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन, जब इंडिया और भारत का इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड, डिक्रीड मतलब जब इंडिया और भारत का पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, सैकड़ों हजार लोग पुल्ड अप देयर रूट्स, मैं अपने पूर्वजों का घर छोड़ के आ गए थे, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपना निवास स्थान चेंज कर दिया था। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वहाँ से एक दूसरी जगह से सैकड़ों हज़ारों लोगों ने अपने पूर्वजों के घर छोड़ दिए, मकान छोड़ दिए, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने जो निवास स्थान से वो छोड़ दिए, बदल लिए। पाकिस्तान से हज़ारों सैकड़ों हजार लोगों ने अपने पूर्वजों की ज़मीन छोड़ी, मकान छोड़े और इंडिया में आ गए, वहाँ उन्होंने अपना रेजिडेंस नया बना लिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन मतलब 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ा, एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा और भारत आ गए। ड्रिवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेटिज्म। रिलीजियस फैंटेटिज्म मतलब अपने धर्म परिवर्तन के डर से। ड्रिवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेटिज्म मतलब है अपने धर्म परिवर्तन के डर से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और इंडिया आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअरर एज दे वगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, for all they could carry was a bit of food and few belongings। they were poor people, वे बहुत ही गरीब थे। to start with, जब उन्होंने चलना शुरू किया तब भी बहुत गरीब थे। with पर poorer they began their long trek, और लंबा रास्ता चलने के बाद वो और ज़्यादा गरीब हो गए थे। वही अपना मकान, अपनी संपत्ति उन्होंने वहीं छोड़ दी तो वो गरीब हो गए, और थोड़ा बहुत सामान लेके वो चले थे और रास्ते में वो सामान ख़त्म हो गया तो वो और ज़्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड, क्योंकि वो अपने साथ बहुत थोड़ा सा भोजन लेके चले थे। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और बहुत कम अपनी वस्तुएं लेके चले थे, क्योंकि पैदल आना था उनको, तो जो कुछ उनको जल्दबाजी में मिल गया वो लेके चले आए। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू करी उनके कुछ दिन बाद ही they began to fall, वे गिरने लगे, by the wayside में रास्ते के किनारों पर, from the weakness कमजोरी से, of hunger भूख से, और भूख की कमजोरी के कारण थोड़े दिनों बाद ही, जैसे उन्होंने यात्रा शुरू करी थी उसके कुछ दिनों बाद ही वे भूख प्यास से सड़कों किनारे पर गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वहीं मर गए जहाँ वो गिरे। तो के स्टूडेंट्स
यहाँ राइटर कह रहे हैं कि जो गरीब लोग थे जो पाकिस्तान से चले थे वो बहुत कम भोजन और बहुत कम सामान लेके अपने साथ चले थे, और यात्रा करने के कुछ दिन बाद ही वो भूख प्यास से सड़कों के किनारे गिरने लगे, क्योंकि उनका रास्ते चलते चलते उनको भोजन ख़त्म हो गया और वो जहाँ गिरे वहीं मर गए। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो to here and enough. From here I will teach you in next video. Okay student, revise and learn and write all the hard word meaning in your notebook. Okay, thanks a lot and have a nice time.